तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉकर इमेजेस को, कि डॉकर इमेजेस क्या होते हैं और इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो डॉकर इमेजेस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो यही है कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को अगर हमें अपने किसी फ्रेंड को देना है, वो अपने सिस्टम पर रन करके देखेगा, तो अगर उसको कोई भी इश्यूज़ आते हैं, बेसिकली वो इश्यूज सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ वो मैक ओएस पे कर रहा हूँ, बट जो मेरा फ्रेंड है उस सॉफ्टवेयर को विंडोज़ पर यूज़ करने वाला है। तो जितने भी कन्फिग्रेशंस इस सॉफ्टवेयर में मैंने किए हैं वो मैक के रिगार्डिंग किए हुए हैं, ठीक है, मैक ओएस के रिगार्डिंग। बट जैसे ही मैं इसको अपने फ्रेंड को दूंगा जो कि विंडोज़ यूज़ कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ सिस्टम डिपेंडेंट एरर आने वाले हैं या पाइथन से। जैसे कि मैं ये सॉफ्टवेयर भी जेंगो पर क्रिएट करने वाला हूँ, तो उसको जेंगो या पाइथन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कन्फिग्रेशन एरर आने वाले हैं। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सॉफ्टवेयर को एक डॉकर इमेज में कंटेन कर देंगे। सो वो डॉकर इमेज क्या करेगी, वो डॉकर इमेज एक्चुअल में उस सॉफ्टवेयर को एक सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देगी। उसका सेपरेट ओएस होगा, सेपरेट फाइल सिस्टम होगा, सब कुछ उसका सेपरेट होगा। तो उसको कोई भी नीड नहीं पड़ेगी सिस्टम से डिपेंडेंट होने की, ठीक है, वो अपने आप में खुद ही हैंडल कर लेगा। तो अब हम देखेंगे कि डॉकर इमेज हम क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। सो अभी हम इसको एक जेंगो प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, जब भी आपको कोई भी डॉकर इमेज लिखनी है, तो सबसे पहले आपको ये फाइल बनानी पड़ेगी, डॉकर फाइल। ये डॉकर फाइल विदाउट एक्सटेंशन होती है, मतलब इसमें कुछ भी आपको एक्सटेंशन नहीं डालना, .py कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको लिखना है डॉकर फाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉकर का साइन भी बन गया है, डॉकर फाइल। तो अब हम लिखेंगे डॉकर फाइल को। तो डॉकर फाइल की जो शुरुआत होती है वो होती है एक बेस इमेज से। बेस इमेज क्या होती है, बेस इमेज का मतलब समझ लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि अभी जो मैं सॉफ्टवेयर लिखने वाला हूँ जेंगो का, वो पाइथन का वर्जन चेक लेते हैं, पाइथन के किस वर्जन पर, पाइथन के 3.10 वर्जन पर है, ओके। सो जब भी मैं इस इमेज को डॉकराइज करने वाला हूँ, तो मुझे उस इमेज में पहले से ही एक पाइथन का 3.10 वर्जन चाहिए होगा। तो हम उसको कहाँ से लाएंगे, उसको लाएंगे हम डॉकर हब से, जो कि होता है डॉकर का एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी सिस्टम, रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम पाइथन का वर्जन लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पाइथन, ये आ गया, ये होती है इमेज नेम। उसके बाद में हमें टैग देना पड़ता है कि पाइथन का भी हम कौन सा वर्जन यूज़ करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर 3.10 का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने पाइथन का 3.10 वर्जन यूज़ कर लिया। तो ये जो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास में कई सारे अल्टरनेटिव्स आ गए 3.10 के रिगार्डिंग भी, बट अभी हम सिंपल 3.10 लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये होती है बेस इमेज, मतलब कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं वो किस इमेज पर क्रिएट होने वाला है। तो ये हमने पाइथन 3.10 लिया है। अब इसकी भी इंटरनल समझ लेते हैं कि क्या है। सपोज़ कीजिए कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको मुझे डॉकर इमेज क्रिएट करनी है, इसकी डॉकर इमेज मुझे इसकी डॉकर इमेज क्रिएट करनी है। बट अब मेरे सॉफ्टवेयर को पता नहीं है कि उसको पाइथन कहाँ से मिलेगा अगर मैं डॉकर यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें एक बेस इमेज चाहिए होगी, बेस इमेज, ओके। अब ये बेस इमेज क्या करेगी, ये बेस इमेज पहले से ही पाइथन 3.10 के रिगार्डिंग सारी डिपेंडेंसीज इसमें इंस्टॉल होंगी, ठीक है, सारी डिपेंडेंसीज इसमें इंस्टॉल होंगी। बट अब इस पाइथन 3.10 को भी कुछ ऑपरेटिंग मशीन चाहिए होगी। तो क्या पता ये पाइथन 3.10 भी एक बेस इमेज से क्रिएट हुआ हो, इसकी भी एक बेस इमेज हो जिस पर ये रन कर रहा हो, और वो बेस इमेज ओबंटू, क्योंकि इसको फाइल सिस्टम चाहिए होगा पाइथन 3.10 इंस्टॉल करने के लिए, ओबंटू पर काम कर रही हो, या फिर एल्पाइन, जैसे कि अभी हमने देखा था इमेजेस में एल्पाइन आ रहा था, तो इस सिस्टम पर काम कर रही हो। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको बेस इमेज चाहिए पाइथन की, और जो पाइथन है उसको बेस इमेज चाहिए एक सिस्टम की। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, यानी इंटरडिपेंडेंट है इन इमेजेस पर, ओके। तो अभी हमने एक सिंटैक्स लिखा है कि हमें पाइथन की बेस इमेज चाहिए 3.10। उसके बाद में हम देखते हैं क्या करना है।
अभी ये दो चीज़ हैं जो कि जेंगो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ENV सेट करनी पड़ती है हमें। ENV सिंटैक्स यहाँ पर जब भी आप सॉफ्टवेयर में कोई भी ENV डाल रहे हो तो यहाँ पर आप उसको डिफाइन कर सकते हो ENV डॉकर फाइल में, बट ये एक रिकमेंडेड मेथड नहीं है। जो भी रिकमेंडेड मेथड ENV सेट करने का वो वॉल्यूम्स के थ्रू होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट अभी ये सिंपल सा कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो पाइथन रिगार्डिंग है, तो ये मैं पहले कर देता हूँ। अब जैसे कि आप इसको Node.js पे यूज़ कर रहे हो तो आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमें वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। अब वो वर्किंग डायरेक्टरी क्या है कि हमने अभी ये पाइथन का 3.10 वर्जन यूज़ किया, ये किसी लाइनक्स या किसी ओबंटू या एल्पाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर रहा होगा, इसको इंटरनली यूज़ कर रहा होगा। तो अब हमें उस सिस्टम में जाके एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, जैसे ही ये हमारा इमेज एग्जीक्यूट होगा ये कंटेनर की फॉर्म में आ जाएगा। जब भी कोई भी इमेज एग्जीक्यूट होता है तो वो कंटेनर बन जाता है, ठीक है। तो ये कंटेनर की फॉर्म में आ जाएगा, तो उस कंटेनर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, लाइनक्स का या उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी कोड है, जितना भी ये सब कोड पड़ा हुआ है, वो उस कंटेनर के किस फोल्डर में जाके कॉपी हो जाए। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पर वर्क डायरेक्टरी, और मैं चाहता हूँ कि ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बन जाए जाके वहाँ पर, ठीक है। जैसे ये कंटेनर एग्जीक्यूट हो, उस कंटेनर में जाके /app नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए। वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये सारी जितना भी मेरा सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। फिर मुझे अब जैसे कि मेरे यहाँ पर requirement.txt फाइल है, ये मैंने वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी है। वर्क डायरेक्टरी टू क्रिएट फोल्डर टू स्टोर, वर्क डायरेक्टरी टू क्रिएट फोल्डर टू स्टोर सॉफ्टवेयर इन कंटेनर, सॉफ्टवेयर इन कंटेनर, ओके। सो ये मैंने सेट कर दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे अभी कुछ फाइल्स कॉपी करनी है। मुझे वो फाइल्स इस कंटेनर में पहले ही चाहिए, एग्जीक्यूशन के पहले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको कॉपी करूँगा। कुछ फाइल्स हैं जो मुझे कॉपी करनी है, जैसे कि मेरे पास में requirement.txt फाइल है। सो ये क्या करती है कि इसमें जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हैं वो इसमें इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये Django 5.7 का यूज़ कर रही है, तो मुझे भी ये चाहिए कि जैसे ये कंटेनर रन हो ये वाली फ़ाइल इसमें आ जाए। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे कमांड देनी है इसको रन होने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी डिपेंडेंसीज जितनी भी requirement.txt में है वो उस कंटेनर में पहले ही इंस्टॉल हो जाए, मतलब कि सर्वर चलने से पहले मैं इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो अब कोई भी कमांड मुझे चलानी है, उसके लिए मुझे क्या करना है, रन। अब Django में कोई भी आपको सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना है तो आप करेंगे पिप इंस्टॉल नो कैशे डायरेक्टरी -r requirement.txt txt, ओके। अब जैसे कि आप Node.js में काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर package.json फाइल, जिसको आप इसमें स्टोर कर लेंगे आप, और आपको फिर Node.js की जो भी स्क्रिप्ट होती है वो रन करनी पड़ेगी, ओके। npm जो भी यूज़ करते हैं उसमें। फिर मुझे क्या करना है, मैंने ये डिपेंडेंसीज तो इंस्टॉल कर दी हैं, उसके बाद में मुझे सॉफ्टवेयर को भी इस फोल्डर में जाकर स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे फिर से कॉपी कमांड लिखनी पड़ेगी, कॉपी, और मुझे डॉट साइन लगाऊंगा। डॉट साइन यहाँ पे क्यों लगाऊंगा, क्योंकि डॉट साइन लगाने से मुझे ये करंट डायरेक्टरी मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ। देखो यहाँ पर डॉकर फाइल रूट डायरेक्टरी में, तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी यहाँ पर है वो सब कुछ कॉपी हो जाए। कॉपी होकर कहाँ पे चला जाए, अपने /app फोल्डर में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें एक पोर्ट एक्सपोज करना होगा। पोर्ट एक्सपोज करने का मतलब है कि जब भी ये डॉकर कंटेनर चलेगा तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होगा, मतलब कि ये किस पोर्ट पर काम करना होगा। तो हमें एक एक्सपोज कमांड लिखनी है, एक्सपोज, और मैं लिख दूंगा पोर्ट 8000। तो ये एक्सपोज हो जाएगा पोर्ट 8000 पर। जैसे ये कंटेनर रन होगा तो इसको पोर्ट 8000 मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे जिसके थ्रू हम सर्वर को रन करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया था python manage.py run server। तो अब मैं जैसे ये कमांड लिखूँगा तो क्या होगा, तो हमारा सर्वर
अप हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे लिखनी पड़ेगी कमांड। इसमें कमांड नाम का सिंटेक्स होता है जिस पर हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है पाइथन। अब जितनी भी स्पेसेस हैं उसको आप कॉमा सेपरेट करेंगे, पाइथन, एंड यहाँ पर लिखना पड़ेगा manage.py, फिर से कॉमा लगाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रन सर्वर। ओके, और अब मैं इसको लोकल होस्ट 8000 पर यूज़ करने वाला हूँ। तो लिखूँगा 0.0.0.0/8000। ओके, सो ये तो हो गई हमारी डॉकर की इमेज, कि हम डॉकर इमेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उसका सिंटैक्स हो गया। सो पहली लाइन में हमने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कौन सा पाइथन वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पाइथन 3.10। ये भी किसी बेस इमेज का यूज़ कर रहा होगा। पाइथन 3.10 भी जिस इमेज पे बना होगा वो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनी होगी, क्योंकि उसको पाइथन की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है वहाँ पर। ये तो जैंगो प्रोजेक्ट रिलेटेड है, इसकी आपको नीड नहीं है अगर आप नोड जैसे किसी अदर लैंग्वेज में काम कर रहे हो। फिर यहाँ पर हम एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी हमारा इमेज एग्जीक्यूट होगी एंड कंटेनर की फॉर्म में आएगी, तो हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा जहाँ पर कि ये सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके, सारा सॉफ्टवेयर कॉपी हो जाए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कॉपी करते हैं requirement.txt। अगर आप नोड.js में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉपी package.json, और इस फोल्डर में जाके स्टोर कर देगा। फिर यहाँ पर मैं एक रन स्क्रिप्ट चला रहा हूँ जिससे कि इस फाइल में जितना भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज है वो पहले ही इंस्टॉल हो जाए हमारे सर्वर को रन करने से पहले, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसको डिपेंडेंसीज नहीं मिलेंगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिखा मैंने कॉपी requirement.txt, और इसमें जाके मैंने इसको कॉपी कर दिया। उसके बाद मैंने एक कमांड चलाई रन पिप इंस्टॉल, और जो भी इसमें जेंगो में कमांड होती है उसके थ्रू सारी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर मैंने कहा कि अब जाओ और इसमें जितने भी फोल्डर्स हैं या फिर फाइल्स हैं इसको कॉपी कर दो जाके ऐप में। जैसे ही आप इस कंटेनर को एग्जीक्यूट कराओ इमेज को, वैसे ही आपको ऐप फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे जाके सब कुछ कॉपी कर दो। उसके बाद मैंने पोर्ट को एक्सपोज किया, पोर्ट एक्सपोज किया 8000 पर, और मैंने कर दिया cmd python manage.py run server, जो कि इसकी कमांड होती है जेंगो सर्वर को रन करने की। सो मैंने ये कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है इस इमेज को बिल्ड करना। सो इस इमेज को जैसे हम बिल्ड करेंगे तो हमें एक डॉकर की इमेज मिल जाएगी। फिर हम उस डॉकर इमेज को जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक कंटेनर मिल जाएगा। उस कंटेनर में हमारा सर्वर रन हो रहा होगा, ठीक है, जिसको हम अपनी लोकल मशीन पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम डॉकर की इमेज अब हमने क्रिएट तो कर ली, उसको बिल्ड कैसे करेंगे, मतलब अदर लोगों को कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।